लोकसभा का चुनाव उसका ऐलान हो चुका है। देश में और महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर से सभी लोगों की तैयारी चल रही है। अब ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी या कामगार संगठन कृति समिति महाराष्ट्र राज्य ने पिछले 2 साल से ये तय किया है कि जिन मजदूर कानूनों के मतलब तोड़ फोड़ के लिए बीजेपी गवर्नमेंट बहुत कड़ी कोशिश कर रही है और इन्वेस्टर्स या पूंजीवादी ताकतों के हाथ मजबूत कर रही है, तो 44 कानून को बर्बाद करके 4 बड़े उन्होंने कानून बनाने की जो कोशिश की है और उसका पूरा वेबसाइट पर डाल दिया है। 4 संहिता उन्होंने डाल दिए हैं। उसको लेके पूरा मजदूर वर्ग चिंतित है। ये निश्चित है कि मजदूर वर्ग ने 70 साल में जितने लड़ाई करके कानून बना लिए हैं और जो नौकरी में हक हासिल किए हैं और नौकरी ख़त्म होने के बाद सुपरएनुएशन बेनिफिट जो लिए हैं, वो सारे कानून अब इन 4 जो कोड है, इन चारों कोड में शायद वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये सारे मजदूरों को पता चल गया है कि हमारा भविष्य इसके कारण मतलब बीजेपी के कारण अंधकार में हो रहा है। और इसलिए हमने पिछले 1 मई को एक ऐलान किया, जिस भाजपा ने हमें कानून से हद्दपार किया है उस भाजपा को हम सत्ता से हद्दपार करेंगे। यह हमारा निर्धार है, यह हमारा रेजोल्यूशन है। पिछले 2 साल से हम ये लड़ाई करते आ रहे हैं और जब लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के पहले 6 फरवरी को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मिलबूत संघ में हमने एक राज्य परिषद की, जिसमें इंटक आईटक से लेकर सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। सभी केंद्रीय संगठन और सभी मैंने जिनका नाम लिया वो सभी वहाँ पे मौजूद थे और हमने यूनानिमसली ये तय किया है कि बीजेपी को परास्त करना, इसके लिए जो तगड़ा उम्मीदवार है उसको हम जीत देंगे। जिताने के लिए एक कोशिश करेंगे। मतलब ये कि वी वांट टू डिफीट द बीजेपी एंड वी वांट टू आउस्ट देम फ्रॉम द पावर to save Indian democracy, to save the constitution and to save our rights। तो लोकशाही के बचाव में, इस देश की संस्थाओं के बचाव में हमें जो कुछ करना है मजदूर वर्ग की इकाई को, तो हमें एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लेना है। हमने वो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन उस 6 फरवरी के कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया है, यूनानिमसली अडॉप्ट किया है। अब की जो एग्रेरियन क्राइसिस है, जो वर्किंग क्लास में जो क्राइसिस है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है और करीब करीब 5 करोड़ 60 लाख रोजगार जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में था वो ख़त्म हो गया है पिछले 5 साल में। तो इसकी सारी जो एक ओनर्स जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट का है, मोदी गवर्नमेंट का है, फडणवीस गवर्नमेंट का है। अब ऐसी गवर्नमेंट को परास्त करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल रोल है और वो रोल गांव खेड़े से लेके तालुका से डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम स्टेट लेवल तक हमारे मजदूर वर्ग का जो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है उसको ऐड करते जाएंगे। हम उनके पॉलिटिकल ओपिनियन को एडिशन करके बीजेपी को हराने के लिए उस वोट को इकट्ठा करके हम जो बीजेपी के खिलाफ तगड़ा उम्मीदवार हैं, अब तगड़े उम्मीदवार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली जिन लोगों ने हमारा एक वर्कर्स का मैनिफेस्टो अपने मैनिफेस्टो में कवर किया है, उनके साथ हम रहेंगे। ये हमारी पहली बात है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस हो सकता है, वो एनसीपी हो सकता है, वो कहीं पे सीपीएम सीपीआई के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली वो कांग्रेस एनसीपी के हो सकते हैं। शायद वही सक्षम है 48 उम्मीदवार जो महाराष्ट्र में है। इसके लिए हम किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन आज ये तो कहना पड़ेगा कि देश का संविधान खतरे में है। देश का जो आज का जो पंतप्रधान है वो ऐसी करतूतें कर रहा है कि जो फैसिज्म की तरफ ले जाने वाली बातें हो रही है। मिलिट्री, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, पोर्ट ट्रस्ट हो, एसटी हो, बीएसटी हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो या स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आज पूरी तरह से पीएमओ के हाथों में केंद्रित हो चुका है।
और बहुत बड़ा लोगों ने कमाया हुआ जो जीडीपी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मेहनतकश लोगों के पैसे से जमा होता है, वो जमा हुआ जीडीपी उसका जो वितरण जब होता है तो हम देखते हैं अदानी, अंबानी और टाटा जैसे कुछ चंद बड़े कारपोरेट घरानों में पूरा पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है। राफेल तो एक उदाहरण है, लेकिन चाहे वो नाणार हो जहां पे तेल कंपनियां शायद वो सऊदी अरामको के हाथ में जा सकती है, जमीन तो महाराष्ट्र की हो या इस देश की हो, वो महाराष्ट्र हाउसिंग चेंबर ऑफ इंडस्ट्री जो कारपोरेट कंपनियों की एक संगठन है, इसकी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक मिलीभगत हो चुकी है और मुंबई और महाराष्ट्र की जमीन ये यूएलसी क्रेडिट रेकनर के 10 या 20% रेट नीचे जाके बेची जा रही है। इतनी बड़ी साजिश मजदूर वर्ग के और आम किसान के खिलाफ हो रही है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं उसको तोड़ा जा रहा है, तो इस देश की जो लोकशाही व्यवस्था है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 70 साल में देश खड़ा हुआ है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से खड़ा हुआ है और उसी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स और जो प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो होते हैं और मजदूर को हक मिलता है और कानून बनते हैं, पार्लियामेंट चलता है, असेंबली चलती है। अगर पार्लियामेंट और असेंबली को चलाना नहीं दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो एक फैसिज्म की तरफ इस देश का रवैया बढ़ रहा है और आर्मी को भी उकसाया जा रहा है। योगी जैसा आदमी आर्मी को मोदी सेना कह रहा है, तो ये हद से बाहर हो गई ये बात। तो इस देश को अगर लोकशाही बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, तो जो फैसिस्ट ताकतें बढ़ी है मोदी के रूप में और भाजपा के रूप में, आरएसएस के रूप में, उसको परास्त करना ये वर्किंग क्लास का एक अहम पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए। इसलिए जो पार्टी केंद्र में और राज्य में उसको डिफीट कर सकता है, वो सारी मोदी विरोधी ताकतें इस देश में इकट्ठी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। वो एक नहीं, वो 23 पार्टियां हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की जो महाआघाड़ी बन रही है, उस महाआघाड़ी में भी 56 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हो गए। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, जगन्नाथ हक्काची चळवळ या फार्मर्स जो एसोसिएशन है वो, और हमारे इसी ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग, हम एकजुट के साथ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज टक्कर दे रहे बीजेपी को, इनको हमें मदद करनी चाहिए। चाहे हमें कांग्रेस और एनसीपी की पॉलिसी मंजूर हो या ना हो, आज लोकशाही व्यवस्था को बचाने के लिए जो फैसिस्ट ताकतें बढ़ रही है और फैसिस्ट ताकतें बढ़ रही है, उनको एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिएगा पिछले 5 साल में पाकिस्तान तो एक अमेरिका का सैटेलाइट देश है, लेकिन अगर भारत अमेरिका का सैटेलाइट देश बनता है तो 70 साल में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसको तो बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। और आपने देखा होगा इस देश की सीमाएं असुरक्षित बन गई है और अमेरिका भरसक कोशिश करती है कि मोदी को एक प्लायबल गवर्नमेंट बनाने की, और वो बन रही है। तो ये सारा खतरा फैसिस्ट फोर्सेस बढ़ने की वजह से हो रहा है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि उनके पीछे जो सीआईए की ताकत है वो इस देश पर हावी हो रही है। इस देश में आरएसएस हावी हो रही है, इस देश में मोदी हावी हो रहा है, इस देश में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो रहा है। ये इस देश के सॉवरेनिटी को बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए इलेक्शन में बैलेट बॉक्स के जरिए अगर कोई इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल बात हो सकती है वर्किंग क्लास के लिए, तो फैसिज्म को पहले परास्त करो और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी को जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से पैदा हुआ है उसको पहले प्रोटेक्ट करो, ताकि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, वर्कर्स राइट्स, पेजेंट राइट्स, ये सब प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जो अच्छे कानून बने, वो अच्छे कानून तोड़ने की बात बीजेपी करता है, और बीजेपी के सारे जो बजट के प्रोविजंस है वो इस देश के कारपोरेट्स को बेनिफिट कर रहा है, और गरीबों का पैसा लूट के कारपोरेट को वो दिया जा रहा है। या आम आदमी भी जब जानने लगा है तो उसका वोट अभी इकट्ठा करके हमको बीजेपी को हराना है। तो इसलिए
कामगार संगठन कृति समिति का ऐलान है, ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी का ऐलान है। मैं उसका एक कन्वेनर हूँ, मैं को कन्वेनर हूँ। कन्वेनर जी हमारे कॉमरेड आर्ची कर्णिक है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, अब 90 साल के हो चुके हैं। मैं उसका जॉइंट कन्वेनर हूँ। और सारे ट्रेड यूनियंस, इंटक हो, आईटक हो, CIT हो, HMS हो, AICCT हो या UTA हो, TUC हो, सब मिल के हम कह रहे हैं कि हम एकजुट के साथ हमारे गांव फेड़ से लेके शहर तक हमारे वोट्स इकट्ठा करके उसका हम व्हाट्सएप कैंपेन करेंगे, सोशल मीडिया कैंपेन करेंगे और हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो महाराष्ट्र में है 1 लाख की तादाद में बड़ी संख्या में हम अपने जो परिचय हैं वो बांटेंगे और वीडियो के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का वादा करते हैं, ताकि बीजेपी के खिलाफ ये 2 करोड़ का वोट वहाँ पे पड़े और महाआघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं इन्हीं को जिताए। वो चाहे कांग्रेस हो सकते हैं या NCP हो सकते हैं, चाहे वो और जगह पे और भी कोई उम्मीदवार हो सकता है जो सक्षम हो, लेकिन लोगों की जो ताकत है, वोट की जो ताकत है, वोट का जो राइट है, वो राइट बीजेपी के खिलाफ तगड़े रूप से, मजबूती से काम में आए। इसलिए महिलाएं को इकट्ठा होना है, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर को इकट्ठा होना है, युवाओं को इकट्ठा होना है, पॉलिटिकल वर्कर्स को अपने मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो बाजू में रख के बीजेपी को, जो फैसिस्ट ताकत है, वो देश के जातियों में लड़ाना चाहती है, धर्म में लड़ाना चाहती है और इस देश की कारपोरेट व्यवस्था और मजबूत करना चाहती है, शोषण व्यवस्था और मजबूत करना चाहती है। उस शोषण व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी का है। तो इसलिए हमारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पहले बार इस देश में हमने 2 साल से हमने ये लगातार कोशिश की। देश के 5 मार्च की जो एक मीटिंग हुई दिल्ली में, वहाँ पर भी जो सारे संगठन इकट्ठा आए, उनकी भी यही ऐलान है। हमने तो 2 साल की कोशिश की और हमने भी 6 फरवरी से हमारी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने 6 फरवरी के रेजोल्यूशन में अडॉप्ट की है। उसका ऐलान है कि हम बीजेपी को परास्त करने वाला जो सक्षम उम्मीदवार है महाराष्ट्र में, उसके साथ खड़े रहेंगे। इस बम्बई शहर में, ठाणा में और बहुत जगह पे NCP और कांग्रेस के हैं। उन्होंने हमें न्योता दिया है, आप आइए, कामगार संगठन कृति समिति का सपोर्ट डिक्लेयर करिए। हम उनके स्टेज पे जाके उनके कैंडिडेट के साथ खड़े रहेंगे, उनके वोट के लिए आह्वान करेंगे। हमारे पर्चे महाराष्ट्र के सब जगह बांटे जाएंगे। ये कोशिश आज से शुरू हो गई है। इसलिए एक तगड़ा उम्मीदवार जो बीजेपी को परास्त कर सकता है हर लोकसभा क्षेत्र में, उसको वोट देना, उसका वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करने के लिए हम अपील करते हैं कि देश खतरे में है, फैसिज्म डिफीट होना ज़रूर है। अगर हमने कुछ दूसरे जंग से कुछ सीखा है तो फैसिज्म को डिफीट करो, डेमोक्रेसी का बचाव करो। आज 2019 के लोकसभा चुनाव का जो एक बदला हुआ रूप है वो ये है। ये असाधारण परिस्थिति है और इस असाधारण परिस्थिति में हमें एक असाधारण निर्णय हमने किया है, वो है पॉलिटिकल निर्णय। और हम कभी पॉलिटिकल पार्टी के 1 या 2 खिलाफ के साथ खड़े नहीं होते। हम तो कहते हैं हर वर्कर को पॉलिटिकल राइट एक्सेस करने का अधिकार है, लेकिन हम अब कहते हैं बीजेपी को परास्त करो, क्योंकि बीजेपी देश को धोखा है। तो भाजपा को सत्ता से हद्दपार करना, ये मराठी में हमने स्लोगन बनाई है। कामगारांचा निर्धार, भाजपला करा सत्तेतून हद्दपार। पुन्हा सांगतो, कामगारांचा निर्धार, भाजपला करा सत्तेतून हद्दपार। जिन लोगों ने हमको, मतलब कामगारों को, कानून से हद्दपार किया है, हम उस भाजपा को सिर्फ कानून से नहीं तो सत्ता से हद्दपार करेंगे। ये हमने रिजोल्यूशन किया है और इसको अमल में लाने के लिए हम पूरी तरह से 29 तारीख तक कोशिश करेंगे। 29 तारीख के बाद महाराष्ट्र के बाद और भी जगह हम जाएंगे, लेकिन मजदूर वर्ग की नीति, ये फैसिज्म नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ और भाजपा को सत्ता से बाहर निकालो, ये हमारी स्लोगन है। लोगों तक हम पहुंचे, इसलिए ये हमारी अपील है। धन्यवाद। जनता काय
हमारे चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को